like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कोविड-19 के बढ़ते केसेस के पेश नज़र जहां सरकारी इक़दामात हो रहे हैं, वहां कई मिली इदारे हों या NGOs हो, इदारे हों, इस सिलसिले में इक़दामात करते हुए कोविड-19 को ख़त्म करने का मुस्तकिल एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की मुस्तकिल मुहिम चल रही है, चारों तरफ से कैंपेनिंग हो रही है, लोग इस सिलसिले में बेदारी मुहिम चला रहे हैं, लोगों की इस जानिब माइल करने की कोशिशें हो रही हैं। तो इसी सिमत इक़दाम करते हुए आज शहर की एक मारूफ तंजीम हलाई जमात की जानिब से सैमसंग के उस स्पॉट पर जो शहर का एक मारूफ और मसरूफ़ तरीन इलाका है, सैमसंग की जानिब से इस जगह की फराहमी के बाद हलाई जमात ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है। चलिए जानते हैं ज़िम्मेदारों से कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अब तक मुहिम का क्या हिस्सा रहा और इसमें क्या तरक्की हुई और मुस्तकबिल के क्या इक़दामात हैं। जी सर बताइए, आज चूँकि शहर का एक मसरूफ़ तरीन इलाका है और चूँकि एक बड़ा स्पेस आपने फ़राहम किया है, तो क्या मकसद है, कितने लोगों में वैक्सीनेशन की फ़राहमी हुई और मुस्तकबिल फ्यूचर में क्या मंसूबा रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अमीन हूँ, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हलाई मेमन जमात से अल्ताफ़ भाई हैं और ये हमारे सलीम लाला हैं। तो पहले तो हम शुक्रगुज़ार करते हैं सैमसंग का, जिन्होंने ये जगह हमको अलाउ किया। हम सैमसंग के फ्रेंचाइजी हैं और ये दुकान में पिछले 2 साल से आके बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। सो वी हैव डन वर्ल्ड ब्लाइंड डे, वी हैव डन वर्ल्ड एड्स डे, वी हैव डन वुमेंस डे, लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग। तो अभी जब कोरोना का महामारी जिस तरीके से फैली है, तो हमने सैमसंग ने हमने डिसाइड किया कि आके हमको वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द बिग थर्ड वेव विच इज़ गोइंग टू बी कमिंग। तो इस वजह से आके हलाई मेमन जमात और स्पर्श हॉस्पिटल, सो हलाई मेमन जमात केम फॉरवर्ड एंड दे सेड दैट कि हम लोग आके पहले ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं ओपेरा हाउस में। तो आज 350 वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए हैं। उसमें 100 वैक्सीनेशन पहले तो सैमसंग स्टाफ के लिए हमने किए, फिर 250 वैक्सीनेशन हमने आम जनता के लिए, आवाम के लिए, सबके लिए किए। सो टोटली ये हमारा 3rd वैक्सीनेशन ड्राइव है। इससे पहले कहाँ हुए थे? इसके पहले हमारी ऑफिस पे हुए थे, जहाँ पे हमने 100 वैक्सीनेशन और 200 वैक्सीनेशन। तो हमारे जमात के प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं, जो पिछले 1 साल से काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आके राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बेड्स प्रोक्योरमेंट हुआ, मेडिसिन प्रोक्योरमेंट हुआ, पूरा इन्होंने एक वॉर ग्रुप बनाया है। इन्होंने आके वॉर ग्रुप, और इसमें आके डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे कोविड वॉरियर्स हैं हमारे साथ, जो आके अल्लाह ना करे जिस तरीके से अगर कोई गुजर भी जाता है, उनके घर पे जाके जनाजे का भी इंतज़ाम करते हैं। तो एक तरफ ये मुहिम तो चल रही है, आप लोगों की तरफ से कैंपेनिंग तो हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि अक्सर लोगों के अंदर एक तशवीश है, डाउट्स हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद लोगों के अंदर उसका रिएक्ट गलत तरीके से हो रहा है। तो इसका जो माइंडसेट हो गया है, इसे ख़त्म करने के लिए क्या प्लान रखे हैं? तो हमने पिछले हफ्ते ही आके एक वायरल वीडियो बनाया, जिसमें वीडियो बना के उसको वायरल किया, जिसमें हमारे 3 डॉक्टर थे और प्रेसिडेंट साहब थे, जिन्होंने आके क्लियरली बताया कि इतने लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है और वैक्सीनेशन लेने से हम उसी तरीके से बच सकते हैं। अगर हम लोग वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो अल्लाह ना करे कोई भी तकलीफ़ होगी तो और ज़्यादा हो सकती है। वैक्सीनेशन से हमारी तकलीफ़ कम हो सकती है। और बहुत सारे, ये मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे गैर मुसलमान भी लोग हैं जो समझ नहीं रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस देख के समझ रहे हैं कि आके नहीं लेना चाहिए, बल्कि वैक्सीनेशन इज़ द ओनली क्योर विच इज़ देयर। और हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट को भी बताएं कि जितना हो सके वैक्सीनेशन लाइए। आज जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके, ये पूरा पेड एक्टिविटी है, जो आके पूरा मेमन जमात ने आके स्पॉन्सर किया है। उन्होंने आके ये पैसा लगा के आके एक्टिविटी किया है। हर वैक्सीन का हम पैसा दे रहे हैं स्पर्श हॉस्पिटल को। तो हम और भी पैसा दे के वैक्सीनेशन लोगों के लिए कराने के लिए हम रेडी हैं। गवर्नमेंट की जानिब से फ्री स्कीम्स भी चल रही हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड। इस सिलसिले में हलाई जमात अपनी तरफ से किस हद तक इक़दाम किए हैं, स्टेप्स लिए हैं? ये जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, इसमें दिक्कतें आ रही थी, पहुंच जाता। हम सोचे कि भाई हम सब मिलके एक तरफ जितना हो सके आदमियों को मिला के, और जब से कोरोना आया है, आज वैक्सीन की चैलेंज है। इसके पहले गए साल खाने की ये थी, रेफ्यूजीज मतलब सब रास्ते में थे। तो जब से कोरोना आया, हर चैलेंजेस को हमने बहुत नज़दीक से देखा है और उससे एक
पहल की। एक तो खाने का इंतज़ाम किए थे, और ये जो लास्ट 3 महीने से जो अभी ऑक्सीमीटर का प्रॉब्लम था, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स प्रोवाइड किए। तो जैसे जैसे बीमारी से अलावा बीमारी के साथ जो चैलेंजेस थे उसे हमने सही तरीके से एड्रेस किया है। और आज जो है सबसे बड़ा चैलेंज है वैक्सीन। तो वैक्सीन का हम वीडियो भेज रहे हैं, जाके खुद वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि भाई ये वैक्सीन जो है ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ आज जब आप देख लो, पोलियो हो, मीज़ल्स हो, ये सब चीज़ जो आज दिखाई नहीं दे रहा, वरना ये सब चीज़ जो है वैक्सीन से ही रास्ता हो सकता है, और वैक्सीन ही इसका बेहतर इलाज है। सर, एक तरफ कोविड-19 का जो इशू हमारे सामने था, इस सिलसिले में वैक्सीनेशन से मुतालिक लोगों के अंदर बेदारी मुहिम आई, लोग अवेयरनेस प्रोग्राम किए, सब अपनी जगह। अब इन दिनों एक नया मसला आ गया है ब्लैक फंगस का, वाइट फंगस का। इस सिलसिले में भी कोई पहल करने का इरादा रखते हैं? हलाई जमात की जानिब से कोई स्टेप्स का मंसूबा है? ब्लैक फंगस एक टेक्निकल ये है, और हमें जितना हो सके जानकारी अभी कोशिश कर रहे हैं लेने की। थोड़े लोग कह रहे हैं कि भाई ये ऑक्सीजन जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से हो रहा है, या अभी उसकी बारीकियां बहुत हैं। बहरहाल जो भी है कि हम एक है कि एक हमने आज जो हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो हमने कोविड केयर सेंटर खोला, जिसे मिनिमम एक आदमी को अगर ऑक्सीजन लेवल है उसे उतना तो ऑक्सीजन मिले। ये सब चीज़ जितना हो सके हम थोड़ी चीज़ें कर रहे हैं, बट हमारा कोई हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं। बस एक आदमी को सही जगह पे उसका इलाज होने के पहले जो बारीकियां हैं उसे हम कोशिश करके एक चैलेंजेस को लेके चल रहे हैं। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम है जो इस सिलसिले में काम कर रही है, लेकिन उनको जिस तरह का प्रोटेक्शन होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल से हो, चाहे वो एनजीओज़ की जानिब से हो, इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रोटेक्शन की जानिब भी लोगों को मायल करना है। इस सिलसिले में कोई इक़दाम कर सकते हैं आप अपनी जानिब से? सर, प्रोटेक्शन तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जो आजकल सुनाई दे रहा है कि बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो मेनली इसकी वजह से है कि वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये सब जो बकवास चलता है, रूमर्स चलते हैं। आजकल नया निकला है कि भाई वैक्सीन लेंगे तो 2 साल में मर जाएंगे, तो उसके हिसाब से डॉक्टर्स के ऊपर से भरोसा उठा रहे हैं। बट एक चीज़ ये है कि अभी किसी को ज़रूरत पड़ता है तो सब हॉस्पिटल का बेड ढूंढते हैं। अब जाते कहाँ हैं? डॉक्टर के पास ही है, और कोई प्रूवन तरीका नहीं है। अब वैक्सीन भी क्या है, रिसर्च एंड मेड फ्रॉम डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का टीम से ये वो है। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर्स को कुछ ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज के दिन वही हमारा हेल्प कर रहे हैं। तो नहीं, इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेशनल लेवल पे कोई बाबा रामदेव जी हैं या दीगर लोग हैं जो इस तरह के सवालात उठाकर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को कोई एक कटहरे में तो खड़ा नहीं कर रहे हैं। इस सिलसिले में क्या पब्लिक की जानिब से क्या रिएक्शन हो सकता है? पब्लिक की जानिब से क्या उस पर लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा सकता है? सर, पहली बात तो वो एक पॉलिटिकल ये है, उस पर तो कमेंट नहीं करूँगा। बट एक चीज़ है कि जो भी बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से, मतलब अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए बोल रहे हैं। कल के दिन खुदा ना खास्ता उनको भी कुछ होगा तो वो भी डॉक्टर के पास ही जाएंगे, और जो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं आज वो भी डॉक्टर के पास ही जाएंगे। तो ये एक मे बी कोई पॉलिटिकल कैंपेन है कि क्या है, पब्लिसिटी स्टंट है। और उसका भी अच्छा जवाब दिया है IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अच्छा जवाब दिया है, अच्छा केस भी किया है। तो वो शायद मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहूँगा उस बारे में। तो नाजरीन, ये एहसासात थे कि लोग अपनी जानिब से सियासी रोटियां सेकने की भी कोशिशें करते हैं, लेकिन काम होता है। लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल फील्ड में कौन किस कदर काम कर रहा है और डॉक्टर्स की क्या खिदमत हो रही हैं। लोगों के अंदर इस खौफ को ख़त्म करने के लिए जिस तरह के ये मिली इदारे आगे आ रहे हैं, इनके कारनामे कैसे हैं और ये अपनी जानिब से किस तरह की मुहिम चला रही है, पब्लिक जानती है, ये पब्लिक है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।